चैप्टर का नाम है सेट ऑफ। व्हाट इज सेट ऑफ? सेट ऑफ मतलब जो भी इनकम है उसके साथ लॉस का हम लोग सेट ऑफ ले सकते हैं। ठीक है, पेज नंबर कुछ नहीं है, पहले यहाँ पे देखो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, वो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हम लोग कहाँ से सेट ऑफ ले सकते हैं? सैलरी से भी ले सकते हैं, हाउस प्रॉपर्टी से भी ले सकते हैं, स्पेकुलेटिव बिजनेस से भी ले सकते हैं, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस से भी ले सकते हैं, एलटीसीजी से ले सकते हैं, एसटीसी से ले सकते हैं, मेंटेनिंग हेड्स ये से ले सकते हैं, बेटिंग से हम लोग नहीं ले पाएंगे, अदर से भी ले सकते हैं। एंड कितना साल वो लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा? टोटल 8 साल कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। अब यहाँ पे ध्यान रखने का चीज़ है, कहाँ से नहीं होगा वो इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे एचपी के केस में हम लोग को याद क्या रखना होगा? हाउस प्रॉपर्टी बेटिंग की इनकम से सेट ऑफ नहीं होता है, बाकी सबके साथ होता है, और 8 साल तक ही उसका लॉस को हम लोग फॉरवर्ड कर सकते हैं। मतलब मेरा हाउस प्रॉपर्टी से जैसे सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में लॉस हुआ, वो लॉस मैं सैलरी से भी माइनस करवा सकता हूँ, पीजीपीपी से भी माइनस कर सकता हूँ, सबसे माइनस कर सकता हूँ, बट लॉटरी इनकम या फिर बेटिंग इनकम से माइनस नहीं कर सकता हूँ। वैसे ही स्पेकुलेटिव बिजनेस अगर है तुम, जिसमें स्पेकुलेटिव एंड नॉन स्पेकुलेटिव मतलब क्या होता है? स्पेकुलेटिव जैसे तुम्हारा यहाँ पे इनकम टैक्स प्रोविजन हैज नॉट डिफाइंड स्पेकुलेटिव इनकम बट डिफाइंड स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन, देयरफॉर इट कैन बी सेड इनकम दैट डिराइव फ्रॉम स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन स्पेकुलेटिव इनकम हो जाएगा। स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन मतलब रुक एक एक करके, स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन से जो होगा उसको हम लोग स्पेकुलेटिव इनकम बोलेंगे। और स्पेकुलेटिव इनकम ये क्या होता है? ट्रांजेक्शन्स परचेज और सेल ऑफ कमोडिटी इंक्लूडिंग स्टॉक्स एंड शेयर्स सेटल अदरवाइज देन एक्चुअल डिलीवरी और ट्रांसफर ऑफ कमोडिटी और स्क्रिप। बेसिकली स्पेकुलेटिव माने होच्छिला सट्टा लगाना ना, सट्टा 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 बिजनेस, उसको हम लोग बोलते हैं स्पेकुलेटिव बिजनेस। ठीक है, तो स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन इज गैम्बल। स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन ऑफ सेल और ट्रांजेक्शन और परचेज और सेल of a commodity including stock, shares settled otherwise than actual delivery और ये ट्रांसफर ऑफ कमोडिटी और स्क्रिप्ट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेकुलेटिव बोलते हैं। ठीक है, एक सेकेंड जस्ट रुक जाना। सोल्यूशन मतलब वो बिजनेस जहाँ पे गुड्स एंड सर्विस नहीं होके स्टॉक और ये चलता एकदम सेट ऑफ। देखो स्पेकुलेटिव बिजनेस खाली स्पेकुलेटिव से ही जाने वाला है और 4 साल तक जाने वाला है। जो भी नॉर्मल बिजनेस है वो सैलरी से नहीं जाने वाला है, बेटिंग इनकम से नहीं जाने वाला है, 8 साल ही कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। जो एलटीसीजी वाला है वो खाली एलटीसीजी के साथ ही जा पाएगा, 8 साल कैरी फॉरवर्ड होगा। जो एसटीसीजी है वो एलटीसीजी के साथ भी जाएगा, एसटीसीजी के साथ भी जाएगा, 8 साल कैरी फॉरवर्ड होगा। जो मेंटेनिंग रिसोर्स वाला चीज़ है वो खाली मेंटेनिंग रिसोर्स के साथ ही जाएगा, 4 साल जाने वाला है। ठीक है, अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन सैलरी के साथ नहीं जाने वाला है और बेटिंग इनकम से नहीं जाने वाला है, इसका कोई भी लिमिट नहीं है। अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? नॉर्मल बिजनेस में जो डिप्रिसिएशन दिया हुआ है उसको भी अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन की तरह हम लोग ट्रीट कर सकते हैं ना, ऐसे ही रखो बेटर रहेगा। ठीक है, डन। तो ये चार्ट से हम लोग को क्या पता चल जाता है कहाँ से क्या क्या सेटअप करना है। ठीक है, दो जगह पे 4 है, दो जगह पे 4 है। जो स्पेकुलेटिव वाला है, जो स्पेकुलेटिव वाला है और जो बेटिंग गैम्बल वाला चीज है, देखो सेम मेंटेनिंग रिसोर्स। तो गैम्बल वाला चीज में तुम्हारा 4 साल ही है, यहाँ पे 4 साल, यहाँ पे 4 साल, बाकी सब जगह पे 8 साल है। देखो 8 8 8 8 8 सब में देखो 8 8 8 8, और इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। क्लियर? हाउस प्रॉपर्टी बेटिंग के साथ नहीं जाएगा, स्पेकुलेटिव के साथ खाली जाएगा, नॉर्मल बिजनेस सबके साथ जाने वाले बट सैलरी और बेटिंग इनकम के साथ नहीं जाने वाले। तो बेटिंग इनकम के साथ कुछ भी नहीं जा रहे, देखो बेटिंग इनकम के साथ कोई भी कुछ भी सेट ऑफ नहीं हो रहा है ना। बेटिंग इनकम के साथ सब ए नो है, सब नो सेट ऑफ नहीं होता है। क्लियर? क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? स्पेकुलेटिव खाली स्पेकुलेटिव के साथ ही जाएगा, नॉर्मल बिजनेस सैलरी के साथ नहीं जाने वाला है, बेटिंग के साथ तो जाता ही नहीं है। एलटीसीजी के साथ जाएगा, एसटीसीजी एसटीसी दोनों के साथ ही जाएगा।
मेंटेनिंग खाली मेंटेनिंग के साथ जाएगा, अनऑब्जर्व खाली तुम्हारा दोनों के साथ नहीं जाएगा, जैसे नॉर्मल बिजनेस का है, सैलरी एंड नॉर्मल बिजनेस का। क्लियर, याद हो गया सबको? और एक बार हाउस प्रॉपर्टी के साथ, स्पेकुलेटिव के साथ, बेटिंग वाला 4 साल, ठीक है। नॉर्मल सैलरी और बेटिंग के साथ तो नहीं जाता है, बेटिंग के साथ कुछ ही नहीं जाता है। नॉर्मल बिजनेस तो सैलरी के साथ नहीं जाने वाले। एलटीसीजी खाली एलटीसी के साथ ही हो सकता है। एसटीसीजी दोनों के साथ ही हो सकता है। और मेंटेनिंग के साथ ही हो सकता है। अनऑब्जर्व जैसे तुम्हारे बिजनेस का था, नॉर्मल बिजनेस का वैसे ही है। सैलरी एंड बेटिंग इनकम के साथ नहीं जाने वाले, बाकी सबके साथ जाने वाले। बात समझ में आ गया? ठीक है। इंट्राडे ट्रेडिंग को हम लोग बोलते हैं स्पेकुलेटिव इनकम। एग्जाम्पल, इंट्राडे ट्रेडिंग। व्हाट इज इंट्राडे ट्रेडिंग? इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब क्या हो जाता है? सेम दिन में खरीदना, सेम दिन में बेचना, प्रॉफिट कमाने के लिए, ये होता है स्पेकुलेटिव। तो इन केस ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग इन शेयर्स देयर इज एक्चुअल डिलीवरी एज द शेयर्स एंटर एंड एग्जिट फ्रॉम द ट्रेडिंग अकाउंट ऑन द सेम डेट and does not enter in the demat account at all. Intraday trading is trading of share within the same day, generally delivered, not given in case of intraday trading. So thus this is called speculative transactions. Therefore based on definition it can intraday trading speculative income. तो intraday trading को income को हम लोग क्या बोलते हैं? speculative income बोल सकते हैं। तो intraday trading को हम लोग क्या बोलेंगे? speculative income बोल सकते हैं। What is speculative income? Example, intra डे ट्रेडिंग ऑफ शेयर, ये होता है स्पेकुलेटिव इनकम। डन। अब तुम लोग क्या करोगे? पहला वाला क्वेश्चन में आ जाओगे। सर इससे कितना मार्क्स आएगा एक बार बता दीजिए। 10। ये वाला 2014 वाला क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये वाला जो इनकम है, इनकम फ्रॉम बिजनेस, ये है इनकम फ्रॉम बिजनेस। इतना इनकम हुआ है, इतना, हाँ इतना इनकम हुआ है। इसके बाद लॉस हुआ है ऑटोमोबाइल बिजनेस से। तो बिजनेस तो बिजनेस ही होता है, नॉर्मल बिजनेस है, स्पेकुलेटिव तो नहीं है बिजनेस ना। तो ये जो इनकम है 4,43,800, ये वाला आराम से सेटअप हो जाएगा तुम्हारा लॉस फ्रॉम ऑटोमोबाइल बिजनेस से। मतलब मेरे को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज प्रीवियस कोई भी ईयर में मेरे को लॉस हुआ था फ्रॉम द ऑटोमोबाइल बिजनेस, बट मेरा दूसरे बिजनेस से मेरे को इनकम हुआ। बिजनेस तो बिजनेस है, स्पेकुलेटिव तो नहीं है, नॉर्मल बिजनेस है। तो इन दोनों का आराम से सेटअप हो जाएगा। दैट मीन्स कितना सेटअप हो जाएगा? पूरा सेटअप हो जाएगा। बिजनेस का इनकम बिजनेस से सेटअप होता है। तो यहाँ पे हुआ देखो, प्रॉफिट फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस जो है उससे लॉस फ्रॉम ऑटोमोबाइल बिजनेस पूरा हम लोग सेटअप कर सकते हैं। अब पूरा सेटअप हुआ है मेरा? नहीं। पूरा सेटअप हुआ है कि नहीं बताओ जल्दी से। पूरा सेटअप कैसे नहीं हुआ? पूरा सेटअप कैसे नहीं हुआ? बिकॉज मेरा लॉस कितना था? लॉस था 55। हाँ, लॉस इतना था। तो मैं कितना ही सेटअप ले सकता हूँ? मैं 4 लाख की सेटअप ले सकता हूँ। माइनस करने का क्या है? मैं उतना ही सेटअप ले सकता हूँ। दैट मीन्स मैं क्या करूँगा? दैट मीन्स मैं उतना सेटअप लेके बाकी जो भी लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा। क्लियर? तो लॉस फ्रॉम दूसरा चीज आ गई। लॉस फ्रॉम सिक्योरिटी बिजनेस। वो लॉस का पूरा सेटअप हो, ये तुम्हारा उसको तुमको ये करना होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस। लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस कैन बी सेट अप ओनली फ्रॉम एग्जैक्टली। तो मेरे को एक काम करना है कि ये वाला चार्ट को देख के ही करना है, तो जिससे याद हो जाए। तो तुम लोग एक काम करना, तुम लोग अपने पास ये वाला चार्ट एक बार रखना खोल के, ठीक है? तो तुमको समझने में जल्दी इजी होगा। क्लियर? भेज दिए।
तो लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस मैं क्या कर सकता हूँ, खाली स्पेकुलेटिव बिजनेस ही मैं सेट ऑफ करवा सकता हूँ. दैट्स वाई लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी इनकम ऑफ द एसएससी अदर देन इनकम फ्रॉम speculative business. That's why loss shall be carried forward for the next maximum 4 years for set off against income from speculative business. Clear? Next one. Loss from house property. हाँ, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. बेटा हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कहाँ से सेट ऑफ हो सकता है? सबसे सेट ऑफ हो सकता है. किससे सेट ऑफ नहीं होगा? खुलते बोलो शी, बेटिंग से. ठीक है, ठीक है, बेटिंग से. तो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है 1,20,000. अब यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी दिया हुआ है. स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50,000 इज अलाउड. 13,60,000 बहुत पैसा है. तो आराम से इनकम फ्रॉम सैलरी से मैं क्या कर सकता हूँ, ये लॉस को सेट ऑफ करवा सकता हूँ. স্ট্যান্ডার্ড তো করাই আছে, করে এত ইনকাম হয়েছে ইনকাম. तो अल्टीमेटली कितना हो गया, लॉस वहां से सेट ऑफ करवा के हो गया. उसके बाद कैपिटल गेन का तुम्हारा कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है इतना और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है इतना. तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आराम से सेट ऑफ हो सकता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से. तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इतना है, उससे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आराम से सेट ऑफ कर देंगे. तो हो गया. आ गया. इसके बाद यहाँ पे और एक दिया हुआ है, लॉस फ्रॉम एक बार देखो लॉस फ्रॉम बिजनेस कितना था, ये लिखा कि नहीं, एक बार देखो लॉस फ्रॉम बिजनेस कितना था. ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है. लॉस फ्रॉम बिजनेस कितना है? 5,52,000. 5,52,000 है लॉस फ्रॉम बिजनेस. ठीक है, कहाँ से सेटअप हुआ था लॉस फ्रॉम बिजनेस? टेक्सटाइल मतलब बिजनेस से सेटअप हुआ था. कितना सेटअप हो गया था? 4,43,800. क्लियर? रिमेनिंग अमाउंट कितना था बोलो, माइनस करके बोलो. तो 1,08,000 1,08,200 इतना रिमेनिंग था. तो मेरा जो ये है लॉस है, लॉस फ्रॉम बिजनेस, ये कहाँ से हो सकता है? तुम्हारा नॉर्मल बिजनेस का सबसे हो सकता है, खाली सैलरी एंड पेटिंग से नहीं होगा. अब मेरे को यहाँ पे देखो, तो मतलब कैपिटल गेन से भी जाएगा. ये सुन लो, कैपिटल गेन का इनकम कितना है? 2,32,256. उससे 80,000 माइनस कर दोगे तभी भी मेरे पास कितना बचा हुआ है? 1,52,536. वो यहाँ से सेटअप हो सकता है ना? अनएडजस्टेड वाला मैं यहाँ से सेटअप करवा सकता हूँ ना? बोलो हाँ या ना. रिमेनिंग जो अनएडजस्टेड लॉस है टेक्सटाइल बिजनेस का, वो मैं यहाँ से सेटअप करवा सकता हूँ ना? हाँ या ना बताओ. बाकी जो बिजनेस का तुम्हारा हुआ था वो यहाँ से सेटअप हो गया था ना? ऐसे करके पूरा लॉस सेटअप हो गया, इसीलिए नीचे आया. एंड अल्टीमेटली टोटल इनकम फिर तुम्हारा कितना दिखाएगा? तो एग्जैक्टली तो इनकम फ्रॉम सैलरी से ये नहीं जाने वाला है, ये जाने वाला है तुम्हारा फ्रॉम एलटीसीजी. फ्रॉम बिकॉज एलटीसीजी में पहले दिया हुआ है. तो फर्स्ट खुद के हेड का सब ये डिडक्शन लेना, उसके बाद नेक्स्ट हेड का डिडक्शन करवाना. क्लियर? पहले खुद खाओगे उसके बाद दूसरों को खिलाओगे. ठीक है, तो फर्स्ट इंट्रा हेड सेटअप शैल बी मेड, देयर आफ्टर इंटर हेड शैल बी मेड. मतलब क्या हो गया? पहले अपना उसके बाद दूसरों का. पहले अपना पेट सेट अंदर, एकदम खुद के अंदर. इंटर मतलब बाहर से आ रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट वन 2015. बेटा 2015 इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस 5,21,000. लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस 7,75,600. तो इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस से मैं स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस आराम से सेट ऑफ करवा सकता हूं. बाकी जो लॉस पड़ा हुआ है वो मैं क्या करूंगा?
टोटल लॉस कितना था 7,75,600, उसमें से 5,21,200 का मैं सेट ऑफ तो आराम से ले सकता हूँ। 775,600 माइनस 521,200 मैं ले सकता हूँ। बाकी 2,54,400 मैं कैरी फॉरवर्ड कर लूंगा, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। प्रॉफिट कितना था मेरा, इनकम 5,21,200, लॉस कितना था 7 लाख। तो मैं स्पेकुलेटिव का खाली कहां से करवा सकता हूं, एग्जैक्टली। नेक्स्ट वन, इनकम फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस का इनकम इतना हुआ, वॉट ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस बिजनेस सी का इतना है, तो इसका तो सिर्फ आराम से करवा सकता हूं। पूरा सेटअप करके मेरा इतना इनकम है, अभी भी मेरा इतना अभी भी इनकम है। लॉस है तभी कैरी फॉरवर्ड करना है ना। हाँ, इनकम आएगा वो इनकम टैक्स में चला आएगा, बट लॉस होगा तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट वन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम दिया हुआ है एंड ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आराम से सेटअप करवा सकते हैं एकदम। 2,67,000 से 2,85,300 नहीं सेटअप करवा सकते, बट 2 लाख कितना सेटअप करवा सकते हैं यहाँ पे 2,67,800 तो एचपी से सेटअप करवा सकते हैं। ये सर नो, हाँ या ना बताओ एक बार। करवा देखो ब्लू ब्लू तो कलर मैच करवा सकते हो ना। अच्छा, इनकम कितना है 2,67,800 और लॉस कितना 2,85,300, आराम से सेटअप करवा सकता हूँ। तो उतना अमाउंट कैरी फॉरवर्ड तो नील हो गया, अभी भी लॉस है, कैरी फॉरवर्ड। ठीक है। कितना लॉस है 2,85,300 माइनस 2,67,800, तो अभी भी लॉस कितना है 17,500, अभी भी लॉस है, ठीक है। और इसमें क्या है तुम्हारा, इसमें 5,21,200 से मैं सेटअप ये कर लिया, बाकी लॉस कितना है तुम्हारा, किए थे 2,54,400, और तो कुछ नहीं, ये तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा इसलिए। क्लियर, ऐसे करके करते हैं ना। रुक जाओ, तो तुम्हारा हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कहाँ से सेटअप हो सकता है। हाँ, तो मैं देखूंगा ना लॉस, तुम्हारा देखूंगा ना कैपिटल गेन में कितना है, कैपिटल गेन कितना है, दो कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कितना है, इतना है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ सेटअप हो सकता है, लॉन्ग टर्म खाली लॉन्ग टर्म से हो सकता है, शॉर्ट टर्म से नहीं होगा। तुम्हारा बड़े भाई, ठीक है, छोटे भाई से मदद कभी मांगेगा नहीं, बट छोटा भाई बड़े भाई से मांग सकता है। बड़ा भाई का थोड़ा इज्जत है ना, तो बड़ा भाई छोटा भाई से नहीं मांगेगा, बट छोटा भाई बड़ा भाई से मांग सकते हैं। लॉन्ग मतलब बड़ा, शॉर्ट मतलब छोटा, तो छोटा भाई बड़ा भाई से मांग मांग सकते हैं, बट बड़ा भाई छोटा भाई से कभी ये नहीं मांगेगा, ठीक है। तो क्या हो गया, तो ये लॉस जो है अंडर कैपिटल गेन कैन नॉट बी सेट ऑफ, इसीलिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इन एकदम नहीं हो सकते, तो इसीलिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल हो जाएगा। यू पढ़ते मार्क करते तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल हो जाएगा, कि उसके लिए कोई सेटअप का कोई है नहीं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहाँ से सेटअप हो सकता है, उसके खुद का हिट से या फिर लॉन्ग टर्म से, और कहीं से सेटअप नहीं हो सकते। डन। इसके बाद मैं देखा क्या, ये जो लॉस था अल्टीमेटली किसी के साथ सेटअप नहीं करवा सकता, तो क्या हो गया, ये भी मैं क्या कर दूंगा, कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा। कैरी फॉरवर्ड हो गया 17,500, क्लियर। तो बाकी तुम्हारा क्या हो गया, टोटल इनकम हो गया। ऐसे करके हमको साम्स करना होगा। इजी है या टफ है, মানে এই তো করাচ্ছি, এইভাবেই করতে হবে জিনিসটা। এটা তো ট্রাই কর তাহলে, না এটা কর, ট্রাই করব না, তুমি একটু বুঝিয়ে দাও, আমি বাড়িতে গিয়ে এই তো বুঝিয়ে দিচ্ছি, আর কি করব। এই তো 2016টা कर, ना मुखे मुखे बोल भी ना। फॉर एग्जाम्पल मैं जो यहाँ पे तुमको दिक्कत हो रहा है ना, यहाँ पे 1,30,000 का तुम सेट ऑफ ले लिए, अभी भी तुम्हारा ऑलरेडी अमाउंट बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है 2,67,300
000 माइनस 1,30,000, अभी भी तुम्हारे पास 1,37,000 का HP का इनकम है। बाहरी लिख दो तो जस्ट ऐसे पहले लिख के रखो यहाँ पे, डन। तो ये हो गया तुम्हारा इनकम का। उसके बाद सैलरी वाला दिया हुआ है, उसके बाद लॉस है, और इसका इनकम दिया हुआ है। तो यहां से आराम से सेटअप ले सकते हो तुम, है ना। तभी भी तुम्हारा लॉस पड़ा रहेगा, जो पड़ा रहेगा ऊपर में लिखना कितना पड़ा रहेगा, 817,300 माइनस 170,250, 6,47,000 का अभी भी लॉस है। ये अभी भी लॉस है, ऊपर में हाउस प्रॉपर्टी का इनकम था, अभी भी इनकम पड़ा हुआ है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ इतना, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है इतना, अभी भी शॉर्ट टर्म लॉस पड़ा रहेगा। माइनस करने के बाद 163,200, बड़े भाई है ना, बड़े भाई से सेटअप ले सकता है। अभी भी लॉस 65,874 लॉस पड़ा हुआ है। अब तुम दिमाग लगा करो, देखो सैलरी का कुछ सेटअप नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, एक बड़े बाइडे फर्स्ट सैलरी लिखेंगे ना ना, सेटअप डन। उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी था इतना, लॉस इतना था 1,30,000, ठीक है। नीचे ही देख देख, तो लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव जो है तुम्हारे यहाँ पे 2647 है, तो ये तो सेटअप हो सकता है ना, तुम्हारा बिजनेस का लॉस तो सेटअप हो सकता है। देखो सैलरी के साथ नहीं होगा और इसके साथ नहीं होगा, हाउस प्रॉपर्टी के साथ तो होगा। तो हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कितना बचा हुआ है, हाउस प्रॉपर्टी, 13700 तो उतना ही सेटअप हो सकता है, उतना ही फिर सेटअप हो सकता है तुम्हारा ये वाला। हो गया, तो 1,37,000 सेटअप हो गया। फिर না এটা হচ্ছে রিমেইনিং অ্যামাউন্ট ওরা আর কোনো আসবে না रुक जाओ, 1,37,000 सेटअप हो गया, उसके बाद कितना रिमेनिंग होता है फिर, बोलो बोलो कैलकुलेट करो। 647,050, 137,000, 510, 0, 5005 तो ये तुम्हारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। Tuka. Baba Tuka. Baba Tuka. क्लियर, डन। जल्दी जल्दी बोल, जल्दी जल्दी बोल, क्लियर। तो ऐसे करके तुम्हारा ये सेटअप होके ये नील हो गया, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम क्या हो गया, नील हो गया। इसके बाद जो बिजनेस था वो बिजनेस को तो आराम से हो जाएगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस था तुम्हारा, तो इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव था, उससे स्पेकुलेटिव वाला कितना कौन सा था, हाँ नॉन स्पेकुलेटिव था इतना, एंड इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस से 1,70,000। ओ माय गॉड, स्पेकुलेटिव बिजनेस से नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस जाता है, स्पेकुलेटिव बिजनेस से खाली स्पेकुलेटिव बिजनेस से जाता है, तो वो तो नहीं जाएगा, तो इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। लॉस फ्रॉम नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस सेटअप, रुक जाओ, इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस है यस, उससे तो ये भी जाता है ना। ये देखो तुम्हारा स्पेकुलेटिव बिजनेस का इनकम है, स्पेकुलेटिव बिजनेस की कितना इनकम है, स्पेकुलेटिव बिजनेस का कितना इनकम है, हाँ तो स्पेकुलेटिव बिजनेस से तुम्हारा तो नॉन स्पेकुलेटिव भी चला जाता है ना, लॉस चला जाता है ना, तो जाता है ना, जाता है कि नहीं जाता है। तो ये जो तुम्हारा लॉस है, लॉस फ्रॉम नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस, ये लॉस फ्रॉम नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस से तुम्हारा जाता है, यस और नो, लॉस फ्रॉम नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस से तुम्हारा सेटअप होता है। तो नॉन स्पेकुलेटिव, लॉस फ्रॉम नॉन स्पेकुलेटिव मतलब ये वाला, वो तो तुम्हारा स्पेकुलेटिव से यस होता है ना, तो फिर उससे तो चला जाएगा इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव वाला। तो इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव से पूरा लॉस हम लोग सेटअप कर लिए, तो इसीलिए ये नील हो गया। उसके बाद कैपिटल गेन कितना है, 97,300
326, उससे 97326 ही माइनस हो सकता है, माइनस बाकी जो तुम्हारा दिया हुआ है 64,874 वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। बाकी जो तुम्हारा है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। और जो नॉन स्पेकुलेटिव लॉस है वो भी तुम्हारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। कितना है? ये है ब्लू कलर का 510050 सेटअप हो जाएगा, ये तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। फिर तुम्हारा कैन नॉट बी सेटअप, तो ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। डन, ठीक है। ये घर में जाके जो आज करवाए, ये घर में जाके इतना तक पूरा वीडियो देख के आराम से करना, तो ये तुम्हारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी सम्स कर लेंगे, मतलब मंडे ये वाला चैप्टर खत्म, ठीक है। तो ये 2017 वाला सम करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ श्री शुभ सरकार कंप्यूट टोटल इनकम एंड द अमाउंट ऑफ लॉस टू बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26, इग्नोर द सेक्शन 115 BAC। तो मेरे को बोल रहे हैं क्या? टोटल इनकम कंप्लीट करने के लिए कंप्यूट टोटल इनकम, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ, नाम क्या है? श्री शुभ सरकार। कौन सा असेसमेंट ईयर होगा? तुम्हारा असेसमेंट ईयर हो जाएगा तुम्हारा 25-26, यहाँ पे 24-25 लिखा हुआ, ये तो 25-26 लिखा हुआ, ठीक है। तो ये हॉटस्पॉट बंद हो जाएगा अभी। मतलब तुम अगर रिचार्ज किए हो ना, तुम ही तुम्हारे फ़ोन में ही चला सकते हो, दूसरे फ़ोन में हॉटस्पॉट नहीं दे सकते। ये नया रूल्स आ रहे हैं क्या है? एयरटेल और जियो में। मेरा अनलिमिटेड 5G है ना, अगर तो हम हॉटस्पॉट नहीं ले सकते। क्यों? बंद हो रहा है। पता नहीं। अभी होगा, अभी वो रन आउट पूरा नहीं किया। क्या नया नया रूल्स? चलो जियो में वही दोनों कंपनी तो है, और कोई कंपनी है? वो तो नाम के वास्ते ही है। सबको BSNL में शिफ्ट करना चाहिए अभी, करना चाहिए, अच्छा है। मेरा एक BSNL नंबर है, किसी भी टावर नहीं पकड़ता, पकड़ेगा, रुको तो। उसका बहुत ही ज्यादा नहीं पकड़ता भाई BSNL का। मेरे घर पे BSNL का टावर मिलता है आराम से। चलो देखो, यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी दिया हुआ है, अच्छे से देखते जाना। यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी दिया हुआ है। इनकम फ्रॉम सैलरी से, इनकम फ्रॉम सैलरी से किसका किसका सेटअप होता है, तो इसके साथ साथ तुमको क्या चाहिए होगा, ये वाला भी। तो इनकम फ्रॉम सैलरी से हम लोग किसका किसका सेटअप ले सकते हैं? सैलरी से हम लोग सेटअप ले सकते हैं हाउस प्रॉपर्टी का, खाली हाउस प्रॉपर्टी का, ठीक है। सैलरी से हम लोग किसका सेटअप ले सकते हैं? ओनली हाउस प्रॉपर्टी का सेटअप ले सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है क्वेश्चन में, देखो, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉन्ग। तुम लोग क्वेश्चन में ही रहना, ठीक है। क्या कर रहे हो? लॉस इनकम फ्रॉम मीनिंग मेंटेनेंस तो है ही नहीं, तो इनकम फ्रॉम सैलरी एज इट इज बैठ जाएगा। इतना तक समझ में आ गया? इसके साथ कुछ भी सेटअप नहीं होने वाला है। अमाउंट 12,35,700 आ जाएगा। नेक्स्ट, मेरे को जो हेड्स ऑफ इनकम है वैसे ही रखना होगा, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन के बाद अदर सोर्स, PGP, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, PGP, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, वैसे रखना होगा। इसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी था ही नहीं क्वेश्चन में, हम लोग हाउस प्रॉपर्टी का दिखे ही नहीं। उसके बाद PGP भी बाद में, PGP है इसमें नहीं, कहाँ पे? प्रॉफिट एंड अर्निंग, तो वो तो मेंटेनिंग रेट सोर्स है, अदर सोर्स है वो। मेंटेनिंग रेट प्रॉफिट देख के तुमको ये नहीं उछल के नहीं बोलना है कि सैलरी ये PGP है। यहाँ पे प्रॉफिट है तुम्हारा हॉर्स रेस का, देखो प्रॉफिट है ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स रेस। हॉर्स रेस कहाँ पे जाता है? अदर सोर्स में जाता है ना, तो अदर सोर्स में चला जाएगा वो, PGP में नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे लॉस ऑन स्पेकुलेटिव बिजनेस, यही से बात कर रही थी,
लॉस फ्रॉम नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस, तो स्पेकुलेटिव वाला भी देखो क्या है, जो नॉन स्पेकुलेटिव है ये वाला, मतलब तुम्हारा नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस कहाँ से जाता है, स्पेकुलेटिव बिजनेस से जाता है, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस से जाता है, ठीक है। एलटीसी से भी जाते हैं, एसटीसी से भी जाते हैं, और मेंटेनिंग से जाते हैं, वेटिंग एंड सैलरी से नहीं ठीक है। तो इन दोनों से नहीं जाते हैं, ठीक है, वेटिंग और सैलरी से नहीं जाते हैं। तो वो तो बाद में आते हैं, वो तो लॉस है। पहले मेरा क्या सेटअप है, और क्या इनकम दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया हुआ है, ये सुन लो। तो पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से करेंगे, पहले तो इनकम लिखेंगे ना, पहले इनकम पहले एकदम, तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, ठीक है। क्वेश्चन में देख के बताओ, लॉन्ग टर्म, पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल 267 ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है, 731 ओके, 267312। अब पहले ही देख लेना, यहाँ पे एक ब्रॉड फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, तो अपना हेड का पहले होगा, पहले तो अपना हेड को दोगे ना, दूसरे के हेड को तो नहीं दोगे, पहले तो अपना हेड का ही सेटअप लोगे ना। तो मेरा इतना प्रॉफिट हुआ था, और लॉस हुआ था 1,37,258। आराम से सेटअप करवा सकते हैं, बहुत पैसा है। तो कितना अमाउंट है, 2,67,312 माइनस ब्रॉड फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस फॉर द असेसमेंट ईयर कितना है, 2425, 1,37,000। मेरे पास बैलेंस इनकम कितना पड़ा हुआ है, 1,30,054, इतना पड़ा हुआ है। और क्या क्या है, इससे इससे क्या क्या ले सकते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, ठीक है। और मेरा शॉर्ट, एक बार देखना, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉस नहीं है। तो ये जो नॉन स्पेकुलेटिव वाला तुम्हारा बिजनेस है, इसका लॉस हम लोग इसको छोड़ के और इसको से छोड़ के सबसे ले सकते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म भी से ले सकते हैं, शॉर्ट टर्म से भी ले सकते हैं। तो मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऐड कर देता हूँ, इनकम लिख देंगे, ये हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना है, 1,14,300। तो मेरे पास इनकम कितना जनरेट हो गया, 2,44,354। इतना मेरे पास इनकम है, प्रॉफिट है, ठीक है। तो इतना ही मैं सेटअप ले सकता हूँ फॉर द नॉन स्पेकुलेटिव लॉस। तो कितना है, ओके, कितना है, लॉस फ्रॉम सिक्योरिटी बिजनेस 135,200, आराम से सेटअप ले सकते हैं पूरा। तो माइनस लॉस फ्रॉम नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस 1,35,200। इससे और कुछ नहीं होने वाला, पूरा इनकम बाहर, कोई सेटअप नहीं होगा इसके साथ। क्यों, बिकॉज जिसके बाद जो दिया हुआ है, प्रॉफिट अर्न फ्रॉम कोलकाता विंग रेड सॉर्स, इसके साथ खाली मेरा यही जाएगा और कुछ नहीं जाने वाला है। तो इसका लॉस होगी ना, वहाँ से सेटअप करवा सकते, नहीं करवा सकते मतलब वो इनकम खत्म, बाहर, कैरी फॉरवर्ड के इनकम हो गया, टैक्स होगा उसके ऊपर, लॉस में कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, प्रॉफिट फ्रॉम ओइंग ओनिंग
ओनिंग एंड मेंटेनेंस, सॉरी ओनिंग बोल दे, ओनिंग एंड मेंटेनेंस रेस कोलकाता बेंगलुरु का कोई ये तो नहीं। इंडिया है ना, टैक्स इंडिया गवर्नमेंट चार्ज करते हैं। $2,15,700 इनकम हुआ था। मेरा लॉस कितना था? 3,08,000 नहीं ले सकते पूरा, पूरा नहीं, ज्यादा है ना जितना इनकम है उतना ही ले सकते हैं। ये चीज का। तुम्हारे घर में खाना कितना बना हुआ है? कितना? 2,15,700। तुम्हारे तुमको भूख कितना लगा है? जो लॉस है तुम्हारा भूख है, सोचो। भूख, ठीक है, जितना खाना बना है उतना ही खाना ठूस सकते हो ना, उससे ज़्यादा नहीं ठूस सकते हो। उसके बाद बना हुआ तो रखा रहेगा, वापस बनाने नहीं बना सकते हो, उतना ही तुम्हारा कैपेसिटी था। ब्रैकेट में रखना है। नील हो गया, ठीक है। तो बाकी जो लॉस है उसको कहाँ पे ट्रांसफर कर दोगे? अनएडजस्ट नोट, अनएडजस्टेड, वो एडजस्ट नहीं हुआ ना, लॉस ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स shall be ऑलरेडी तो हुआ ही है। बाकी अमाउंट ना जो इससे माइनस हुआ नेक्स्ट दिन जब खाना बनेगा उस दिन खाना, नेक्स्ट साल में जब इनकम होगा उससे से ये करना फॉर द नेक्स्ट ईयर। ₹92,800 कैसे हुआ? 3,08,500 तुम्हारा लॉस था, 2,15,700, ठीक है जी। मैक्सिमम कितना साल तक मैं फॉरवर्ड कर सकता हूँ? मैक्सिमम 4 ईयर्स ये हो सकता है। तो टोटल इनकम कितना हो जाएगा? सबको प्लस कर दो, टोटल इनकम आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 12,35,700 प्लस 109,154 कितना आ रहा है? कितना हो रहा है बताओ? 13,448 13, बट मेरे को तो राउंड ऑफ में करना होगा, तो टोटल इनकम राउंडेड ऑफ 1344,850, क्योंकि 4 है, 5 होगा तो उसके ऊपर चला जाता। प्रेजेंटेशन समझ में है कैसे प्रेजेंटेशन करोगे? ये है प्रेजेंटेशन तुम्हारा पूरा, ओके, घर में लिख लेना। अब एक एक करके हम लोग ये सारा चीज़ करते हैं। रुक जा रुक जा, मेरा लगता है इलस्ट्रेशन 21 में आ जाना, इलस्ट्रेशन 21 में आ जाना। देखो यहाँ पे, क्या चलो, क्या इनकम फ्रॉम सैलरी टैक्सेबल 7 लाख। अच्छा, सैलरी से, सैलरी देखो देखो देखो, सैलरी से हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेट ऑफ कर सकते हैं, ये सो ना बता दो एकदम। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हुआ था लेट आउट में, माइनस में, और हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड वाला ये भी लॉस हुआ था। तो टोटल लॉस कितना है? 7,37,500 एंड 22,500। अच्छे से दिमाग लगा के सुनना। मेरा इनकम फ्रॉम सैलरी कितना है? 7 लाख, ठीक है। इनकम फ्रॉम सैलरी कितना है? 7 लाख, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इनकम फ्रॉम सैलरी लिख दिया 7 लाख, डन। इसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना है? लेट आउट का हुआ था 7,37,500 एंड हाउस 2 का मैक्सिमम 22,500 दिया हुआ है।
क्लियर? तो अभी तुम्हारा यहाँ पे टोटल लॉस कितना हो रहा है? 737,500 प्लस 22,500 टोटल होता है 7,60,000। मैक्सिमम हम लोग कितना इंटरेस्ट ऑन लोन का ये लेते हैं? 2 लाख का ही लेते हैं। कितना ले पाते हैं? 2 लाख का ही ले पाते हैं। ठीक है, मैंने अच्छे तो मुझे लगता है ना वो टैक्स मुझे अच्छा था अभी तक। इतना हार्ड होगा उससे पता नहीं देखने का। पिछले साल के नोट्स में जाना इंटरेस्ट रिकंस्ट्रक्शन ठीक है। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तुम्हारे बुक में नहीं है, अगर है तो देखो जिना होगा। तो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट अदर इनकम ऑफ द एसएससी सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 2 लाख। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे कितना माइनस कर सकते हैं? मैक्सिमम 2 लाख। स्टार्ट दीजिए। ठीक है, इसके बगल में मैं नोट्स डाला हूँ जिससे तुमको समझ में आ जाए। कर दिया। हाँ ठीक है, दैट मीन्स बाकी जो लॉस है वो क्या हो जाएगा? नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो सर सिर्फ लॉस में 2 लाख तक ही कर सकते हैं फॉर द हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, एक साल में। 1 साल में। देखो बाकी सब में कुछ नहीं है, खाली इसमें 2 लाख है। क्लियर? नेक्स्ट वन, इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस इतना तो हो जाएगा कितना है? तो 37,500 31,250 इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस है। और ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस कितना है तुम्हारा? कितना ले सकते हैं हम? 31,250 ले सकते हैं। देखो तो बाकी बचा हुआ तुम्हारा अमाउंट कहाँ पे सेट ये हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा? 31,250 माइनस 30 ये वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 6,250। फॉर्मेट में नहीं लिखना है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एज इट इज बैठ जाएगा, और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है वो सेटअप हो जाएगा उसके साथ 20,000। तो बाकी 10,000 टैक्सेबल, और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कुछ नहीं होने वाला, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ये तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस और लॉस जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 5,60,000। तो टोटल हाँ, तो टोटल इनकम कितना आ जाएगा? ग्रॉस टोटल इनकम 5,10,000। क्लियर? पहले इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस से ब्रॉड फॉरवर्ड ये कर लिए, उसके बाद इतना मेरा टोटल लॉस इतना था 37,500, बट मैं इनकम इतना ही है तो इतना ही ले सकता हूँ, बाकी मैं क्या करूँगा? कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, बाकी तुम क्या कर दोगे? कैरी फॉरवर्ड कर दोगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पोर्शन क्या है? हाउस प्रॉपर्टी वाला इनकम, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, 2021 में आया हुआ था। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 22, इसके बाद 22 हो गया। इनकम फ्रॉम सैलरी दिया हुआ है, बैठा हुआ 6 लाख। ओके, उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट में 1,50,000 एंड हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट में से 3,75,000। कितना ही ले सकते हैं? बोलोगे 2 लाख? नहीं ले सकते 2 लाख। 1,50,000 तुम यहाँ से लोगे, ठीक है, 1,50,000 यहाँ से लोगे, है ना सर? हाउस प्रॉपर्टी के लॉस तो सेट ऑफ सैलरी से भी हो सकता है, तो फिर 50,000 सैलरी से ले सकते हैं एकदम। हाँ, तो टोटल कितना लेंगे? 2 लाख का सेट ऑफ लेंगे। और एक बार इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना था? 1,50,000। टोटल लॉस कितना तुम्हारा? 2,75,000, बट मैक्सिमम कितना ले सकते हैं? 2 लाख। ठीक है, तो 1,50,000 से तुम मुझसे ले लोगे, ठीक है ना? तो यहाँ पे 2 लाख हो गया। फिर वाला चीज जो है जो मैथ्स
2 लाख हम्म, वो तो सिर्फ लेट आउट से होता है ना, कौन सा वाला? और सेल्फ ऑक्यूपाइड से तो नहीं होता। कौन सा? जो वो है ना, इनकम से हो सकता है, लेट आउट का इनकम होगा ना। हाँ वही तो हाउस बी का 3,75,000 है, मैं 2 लाख की ले सकता हूँ। तो मैं क्या किया, 2 लाख तुम्हारे यहाँ पे, 1.5 लाख तो इससे हो गया, 1,50,000 माइनस 1,50,000, बाकी 50,000 बाहर जाना चाहिए। और 3,75,000 से माइनस माइनस 2 लाख, 1,75,000, क्या कुछ दूसरा लैंग्वेज में लिखा होगा, देखो एक बार। Loss from house property can be set up against other income of the SEC subject to maximum of 2 lakh. If total income of individual computed as per total income individual year and income from house property cannot be set up against other income SEC, moreover computing income house property deduction, interest, borrowed capital shall be set up. House property shall not be allowed. Ordering of set off. This is the act prescribe the order of set off. Interhead loss, set off the head of carry forward, head of income from other source. तो टोटल 25,000 बोल रहे तुम्हारा 1,50,000 है, ठीक है, और 3,75,000 है। तो ये पहले 1,50,000 वहाँ से माइनस हो जाएगा खुद के हेड से, और 2,25,000 है जिसमें से 2 लाख दूसरे हेड से माइनस होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट अप अगेंस्ट अदर इनकम ऑफ द एसएससी सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 2 लाख। अदर इनकम से मैक्सिमम 2 लाख सेटअप हो सकता है, खुद के इनकम से कुछ भी सेटअप हो सकता है। यहाँ पे खुद के इनकम से कितना हुआ सेटअप, देखो यहाँ पे 7 लाख, यहाँ पे तो कोई लॉस ही नहीं, मतलब इनकम ही नहीं था उसके हेड पे, इसीलिए 2 लाख डायरेक्ट माइनस हुआ था, ठीक है, 2 लाख खाली ट्रांसफर कर पाए, बट यहाँ पे तो उसका खुद का इनकम है 1,50,000। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, एक बार मैं यहाँ पे ये वाला चीज़ का दिखा देता हूँ, एक बार हाउस प्रॉपर्टी के खाली इन सब लिखेंगे, लॉस फ्रॉम हाउस नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। हाँ 22 में भी लॉस फ्रॉम HP इंपॉर्टेंट है, ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। हाउस बी में तुम्हारा 3,75,000 लॉस हुआ था, 3,75,000 लॉस हुआ था। पहले तो अपना खुद का हेड से हो सकता है, फ्रॉम हाउस ए ओन हेड, दैट इज हाउस 1 का इनकम से, जो कि है 1.5 लाख। इनकम ऑफ ईच वन 1.5 लाख, ठीक है, फ्रॉम अदर हेड मैक्सिमम 2 लाख, रिमेनिंग कैरी फॉरवर्ड। पहले अपना खुद के हेड से सेटअप करवा लो इसको, उसके बाद मैक्सिमम 2 लाख सेटअप करवा लो, बाकी 25,000 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लिख रहे हैं फिल करोगी फिर तो। नेक्स्ट बस फर्स्ट जो बोल दिया करना शुरू कर दो। प्रॉफिट एंड ये बिजनेस 1 है, कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस 2 है, ठीक है, इन दोनों का अलग अलग हो जाएगा, 3 लाख से 50,000 सेटअप हो जाएगा, बाकी पूरा बाहर। स्पेकुलेटिव का अलग होगा, स्पेकुलेटिव का बिजनेस है 10,000 इनकम और 20,000 लॉस, तो 10,000 सेटअप हो सकते हैं, 10,000 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है, लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 10,000, ओके, 10,000 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, डन। उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इंटरेस्ट है 5,000, विनिंग फ्रॉम लॉटरी है ग्रॉस 15,000, वोइंग फॉर मेंटेनिंग रिसोर्स नहीं होगा, पूरा एकदम कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों चीज तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। हाँ, इंटरेस्ट फ्रॉम FD एंड विनिंग फ्रॉम लॉटरी दोनों को प्लस करके बाहर, ठीक है, और जो तुम्हारा लॉस है ओइंग फ्रॉम ये
वो तो रिसोर्स से जाने वाला है, रिसोर्स से है नहीं, तो लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड ये रिसोर्स में 10,000 तुम्हारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो कैरी फॉरवर्ड का क्या क्या होगा, 10,000 यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होगा, लॉस वाला ये कैरी फॉरवर्ड होगा। हाउस हाउस स्पेकुलेशन लॉस कौन सा है, स्पेकुलेशन लॉस 10,000 है। 10-10-25 हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कितने, ओनिंग एंड रिसोर्स का 10,000, हाउस प्रॉपर्टी का 25 हाउस प्रॉपर्टी का 25,000 है तुम्हारा लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा। ठीक है, समझ में इजी होगा। क्वेश्चन दिया तब भी ठीक है, 2025 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं मतलब तुम्हारे। ये जो डिवाइड कर दिया ना डिवाइड एंड रूल, ठीक है। 2025 इनकम फ्रॉम सैलरी दिया हुआ है 7 लाख, तो 7 लाख बैठ जाएगा। नंबर नहीं बताया आपने। लास्ट में 437 437 हाउस प्रॉपर्टी का खुद का इनकम हुआ है 40,000 और सेल्फ ऑक्यूपाइड में लॉस है 1,90,000। अच्छे से सुनना अच्छे से सुनना। 1,90,000 में से 40,000 तो मैं इससे ले लूंगा। उसके ऊपर ही लिख के रख लो लॉस फ्रॉम HP 1,90,000, उसके ऊपर ही लिखो, नीचे जगह है, बहुत सारी जगह है, नीचे जगह है, नीचे लिख दो लॉस फ्रॉम HP। पहले तो HP 1 से जाने वाला है 40,000, बचा हुआ कितना बचा हुआ है बताओ, रिमेनिंग लॉस 1,50,000 फ्रॉम सैलरी। 2 लाख ले सकता है ना, 1,50,000 लिए। देखो पहले 40 1,90,000 1,50,000 सैलरी से चला गया। ओके, तीनों सम दिखा दिए HP का, तीनों HP का अलग अलग। हाँ चलो, रिमेनिंग ये मैक्सिमम 2 लाख ही कर सकते हैं फ्रॉम अदर हेड। नेक्स्ट वन देखो, PGBP का गेन है, इसका आराम से सेटअप ले सकते हैं, बाकी तुम्हारा इनकम हो जाएगा 2,60,000 2,60,000 इनकम हो जाएगा। और यहाँ पे अनअब्जर्व डिप्रिसिएशन का लॉस दिया हुआ है प्रीवियस ईयर का 30,000, वो हम लोग आराम से ले सकते हैं 30,000। ठीक है, अनअब्जर्व वाला। वाला तो सब जाएगा, हाँ। सैलरी बेटिंग से नहीं। एकदम। और स्पेकुलेटिव वाला इनकम स्पेकुलेटिव लॉस के साथ जाएगा, बट इनकम है ही नहीं, तो मैं ये कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा, लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा ना। कैपिटल गेन में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आराम से सेटअप हो सकता है, बट 5,000 कैरी फॉरवर्ड होगा, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पूरा 56,000 इनकम हो जाएगा। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इनकम है तुम्हारा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से 45 से मैं खाली 40,000 ही ले सकता हूँ। Okay. 56,000 है, लॉन्ग टर्म में तुम्हारा 50 है, 40 है, तो 45 लॉस है, तो मैं लॉस कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा 5,000। क्लियर। कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म वाला तो टैक्सेबल हो जाएगा, उसका तो सेटअप नहीं ले सकते ना। फिर इसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में विनिंग फ्रॉम लॉटरी है, कैसे ओनिंग फ्रॉम लेटर सोर्स है ना, तो वो तो नहीं होने वाला है, तो खाली इनकम फ्रॉम लॉटरी वाला टैक्सेबल हो जाएगा, बाकी तुम्हारा लॉस वाला वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो जो तुम्हारा ओनिंग वाला लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 12,000। तुम्हारा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है 5,000, वो कैपिटल लॉस ये हो जाएगा, और अनअब्जर्व जो स्पेकुलेटिव वाला जो लॉस है वो तुम्हारा ये हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। नीचे कैरी फॉरवर्ड वाला लिख देना, टोटल इनकम हो गया 15। ये वाला क्वेश्चन आया था, कितने नंबर का देखो तो एक बार लिखा होगा, ये 10 नंबर का क्वेश्चन आया था। आज इस ग्रुप बी से बोलेगा 83 में ये है, तो ये 10 नंबर आया हुआ था। डिडक्शन है,
तो ये वाला तो आराम से कर लोगे। चलो एमडीसी पेपर सॉल्व कर लेते हैं एक बार, जनरल वाला दो। तो हम सोच देखते हैं घुस पाए एकदम वासिम अकरम देखो, इनकम फ्रॉम बिजनेस है और लॉस फ्रॉम बिजनेस है, आराम से सेटअप ले सकते हो। 3 लाख से 1,60,000 सेटअप ले लो, खत्म। 1,40,000 अभी भी बचा हुआ है। उसके बाद नीचे बॉट फॉरवर्ड लॉस है बिजनेस 2 का 2,20,000, नहीं ले सकते ना, 2,20,000 नहीं ले सकते, खाली 1,40,000 ही ले सकते हैं, बाकी तुम्हारा सेटअप हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, लॉस गेन है तो शायद, लॉस और लॉस है, सॉरी लॉस है। तो ये 60,000, ये 50,000, तो इसका तो सेटअप ना कैपिटल गेन, कैपिटल गेन ये हो जब टैक्सेबल हो जाएगा, और वो वाला ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएगा। लॉन्ग टर्म नहीं जा सकते थे, हाँ। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म तुम तुम्हारे भाई और बहन से पैसा नहीं मांग सकते हो, वो लोग मांग सकते हैं। बड़ा होना ना इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स दोनों टैक्सेबल हो जाएगा, दोनों टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 2025 का जनरल वाला पेपर। सर ये हमारे बुक में है हाँ लास्ट में तो है, तो वहां से तो दिखाए तुमको। ठीक है, इम्पोर्टेंट पेज और हाउस प्रॉपर्टी पढ़ के जाना। बड़ा होना बहुत खराब चल देखो, सच में जरा ठीक है। सच में यहाँ से जो भी क्वेश्चन है देखो, 2017, 2000 तुम्हारा इसका, 2015, 2012, ये सब क्वेश्चन नहीं करना। ठीक है, नहीं करें खाली ईयर क्वेश्चन जो 2021 से हम करवाए, 21, 22, आपका वाला बुक 25, और वो वाला जो मैं वहां से करवाया, हाँ, वो सब, बस और कुछ नहीं करने सर थे। वो थोड़ा भेज दीजिए ना